उन्हें लगा मैं गद्दार हूं, पर उन्होंने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। मैं विभीषण हूं, रावण का भाई, पर अधर्म का नहीं। अब सुनो मेरी कहानी। मैंने एक सपना देखा, पर वह इतना असली लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा हो। लगा जैसे भगवान ने मुझे भविष्य दिखा दिया। आसमान बिल्कुल काला था, समुद्र में आग लगी हुई थी, दूर लंका जल रही थी, सोना, रत्न, सिंहासन सब राख हो रहे थे। मैं उस जलते हुए समुंदर के किनारे अकेला खड़ा था। तभी आसमान चमका और एक तेज रोशनी उतरी, नीले रंग का तेजस्वी रूप, हाथों में शंख, चक्र और गदा। वो थे भगवान नारायण। उन्होंने मुझसे कहा, विभीषण, तू सच और झूठ का फर्क जानता है। अगर किसी घर में अधर्म हो रहा हो और कोई चुप रहे, तो वो चुप रहना भी पाप बन जाता है। अब उठ, धर्म का साथ दे। मैं डर गया, कांप गया, पर वो मेरा भाई है, मेरा अपना। नारायण बोले, सिर्फ जन्म से कोई अपना नहीं होता, जो धर्म के साथ हो वही सच्चा अपना होता है। आग की लपटों के बीच मैंने देखा, एक तरफ लंका थी, दूसरी तरफ राम, और मैं था बीच में, फैसले की कगार पर। फिर मेरी आंख खुली, शरीर पसीने से भीगा था, पर मन शांत था। उस सपने के बाद मैं बदल गया। मेरी बहन शूर्पणखा की बेइज्जती का बदला लेने के लिए मेरे भाई रावण ने गुस्से में आकर राम जी की पत्नी माता सीता को उठा लिया और लंका ले आए। मैं भागा भागा उनके पास गया। मैंने क्रोध नहीं किया। मैंने कहा, भैया, ये आपने क्या किया? ये पाप है। उन्हें सम्मान के साथ लौटा दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। पर वो शक्ति के नशे में थे, हंसकर बोले, अनर्थ? मैंने उसे जीता है विभीषण, वो मेरा अधिकार है। तूफान आ चुका था। कुछ दिनों बाद जब प्रभु राम के दूत हनुमान लंका में आए और अकेले ही पूरी अशोक वाटिका ध्वस्त कर दी, तब मैंने उस दैवीय शक्ति को महसूस किया। मैं हर दिन दरबार में चेतावनी देता रहा। मैं कहता, भैया मान जाइए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, काल हमारे द्वार पर तैयार है। मेरी बातें उन्हें चुभने लगीं। दरबारियों की नजर में मैं देशद्रोही बनता जा रहा था। फिर वो आखिरी सभा हुई। युद्ध का ऐलान हो चुका था। रावण के सारे सेनापति और उसका पुत्र इंद्रजीत अपनी अपनी वीरता का बखान कर रहे थे। एक ने कहा, महाराज, हम उन 2 वनवासियों को तो चुटकियों में मसल देंगे। इंद्रजीत गरजा, पिताश्री, आप बस आज्ञा दीजिए, मैं कल ही उन दोनों के सिर आपके चरणों में रख दूंगा। उस शोर में मैंने कहा, यह युद्ध नीति के विरुद्ध है और धर्म के भी। हम हार जाएंगे। पूरा दरबार मुझ पर हंसने लगा। मुझे कायर कहा गया। मैं मुड़ा और चला गया। पीछे से सिर्फ उसकी चीखें सुनाई दीं, और फिर महल की दीवारें भी शांत हो गईं। मैं सीधे महल के उस कोने में गया जहां मेरी मां रहती थी। मैंने धीरे से कहा, मां, मैं आपसे विदा लेने आया हूं। उन्होंने मेरी तरफ देखा, चौंकी नहीं, बस पूछा, क्या फैसला कर लिया तूने? मैंने सिर झुका दिया। हां मां, अब और नहीं सह सकता, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। उन्होंने मेरी आंखें पोंछी। मां कभी नहीं छूटती बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं उनके चरणों में झुका और चुपचाप लंका से बाहर निकल गया। और फिर मैं सागर पार करके प्रभु राम के शिविर में पहुंचा। वहां भी शक और संदेह ने मेरा स्वागत किया। वानर राज सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा, प्रभु, इस पर विश्वास मत कीजिए, ये शत्रु का भाई है, ये धोखा देने आया है। पर प्रभु राम, उनकी आंखों में करुणा का सागर था। उन्होंने मुझे देखा और सुग्रीव से कहा, नहीं सुग्रीव, मेरी शरण में आए हुए को अभय दान देना मेरा धर्म है, चाहे वो कोई भी हो। उस दिन मुझे मेरा नया स्वामी मिल गया। मैंने लंका के सारे भेद खोल दिए। कहां कौन सा रास्ता है, किस योद्धा की क्या कमजोरी है। कुछ ही दिनों के पश्चात लंका की धरती पर महासंग्राम का आरंभ हुआ। दोनों ओर से बाणों की ऐसी वर्षा होने लगी मानो आकाश से तारे टूट रहे हों। तभी बादलों को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे बचाओ। मेरा भतीजा मायावी इंद्रजीत अपने रथ पर अवस्थित था और उसके हाथ में एक स्त्री के बाल थे जिसे वो घसीट रहा था। वो हूबहू माता सीता थीं। वानर सेना जहां की तहां जम गई। हवा में तैरती तलवारें रुक गईं। इंद्रजीत जोर से हंसा। उसने गरज कर कहा, देख लो राम, जिस सीता के लिए तुमने ये सागर पार किया, आज मैं उसे तुम्हारे ही सामने समाप्त कर दूंगा। देखो अपनी हार।
वो स्त्री रो रही थी, चिल्ला रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने प्रभु राम की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका धनुष हाथ से छूटकर गिर गया। एक भयानक सन्नाटा छा गया, हार का सन्नाटा। मैं अपनी पूरी शक्ति से प्रभु राम की ओर भागा और चिल्लाया, प्रभु, आंखें खोलिए, यह माया है, एक छल है, यह माता सीता नहीं है, यह एक भ्रम है, प्रभु उठिए। मेरी आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। प्रभु राम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके हाथ फिर से अपने धनुष की ओर पहुंचे। पर सबसे कठिन घड़ी तब आई जब युद्ध के अंत में प्रभु राम के सारे बाण मेरे भाई पर निष्फल हो रहे थे। प्रभु ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था और मैंने कांपती आवाज में रोते हुए वो राज बता दिया। मैंने कहा, प्रभु, भैया की नाभि में अमृत कलश है और अंत में मैंने अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण को मेरे प्रभु के बाणों से धराशायी होते देखा। युद्ध समाप्त हुआ। अंत में अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। धर्म ने अधर्म को पराजित कर दिया। ये थी मेरी कहानी। मैं विभीषण हूं, रावण का भाई, पर अधर्म का नहीं।